चैप्टर का नाम दंडक क्यों रखा? दंड का अर्थ होता है पनिशमेंट, रिजल्ट। जो जीव अपने किए हुए कर्मों का दंड जहां जाकर के भोगता है, उस स्थान को, उस अवस्था को दंडक कहा गया है। उस अवस्था को दंडक कहा गया है। तो दंडक क्या है? पहली बात तो हमने बता दी कि जीव जहां जाकर के अपने किए हुए कर्मों का दंड भोगता है, उसे दंडक कहा गया है। वो दंडक क्या है? चार गति है। चार गति के अंदर जाकर के, क्योंकि सारे जीव इस चार गति के अंतर्गत आ जाते हैं। नर गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। इन चार गतियों के अंतर्गत वह घूमता है, अपने किए हुए कर्मों का फल जो है वह भोगता है। दूसरी बात कि आत्मा है वो डिपेंडेंट हो जाती है, कि निर्भर हो जाती है। क्यों? कर्म के ऊपर। कर्म अब उसको जैसा चाहेगा वैसा नचाएगा, जैसा जहां ले जाएगा उसे वैसा ही जाना पड़ेगा। तो वह इन चारों ही गतियों के अंदर कर्म पर आधारित होने पर, कर्म पर डिपेंड हो जाती है, इसलिए वो वहां पर जाती है और उसका अपना फल भोगती है। सबसे पहले जो आता है दंडक, जब हम करते हैं तो 24 दंडक हैं। 24 दंडक में पहला दंडक है 7 नरक का। यानी 7 नरक जो है उनको एक ही मान लिया गया है। 7 नरक का दंडक एक माना गया है। 7 है नरक। और वो 7 आप जानते हैं, क्योंकि 4 गति की आपने अच्छे से परीक्षा दी है। तो 7 पहले नरक कौन से? रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा। ये जो 7 नरक है जहां पर जो जीव अपने कर्मों को भोगता है। जब कर्म भोगता है, पहली जो नरक है रत्न प्रभा, वो कैसी है कि वह रत्नमय पृथ्वी है, लेकिन रत्न कैसे हैं वहां के? धूमिल हैं, यहाँ के रत्नों की जैसे नहीं है। दूसरे है शर्करा प्रभा, वो वहां पर क्या है? कंकर है। कंकर जो होते हैं, लेकिन कैसे कंकर? जो तीखे नकुले, जैसे सुई की नोक होती है उतने तीखे कंकर हैं। तीसरी है बालू का प्रभा, जो मिट्टी है, लेकिन मिट्टी कैसी है? ठंडी मिट्टी नहीं, गर्म मिट्टी है। गर्म भी कैसी? जैसे बड़भुंजे की मिट्टी होती है। बड़भुंजा जानते हैं? चने भुनने वाला। जो पहले, आजकल तो सब बदल गए हैं तरीके, लेकिन पहले मिट्टी में ही भुना करते थे चने और सब। तो उसकी मिट्टी जितनी गर्म होती है, उससे भी अनंत गुना गर्म मिट्टी होती है वहां की। पंख प्रभा, कीचड़, कीचड़ में पृथ्वी होती है। जो कीचड़ कैसा? आपकी नालियों का कीचड़ है वैसा नहीं, ड्रेन का कीचड़ वैसा नहीं, वो आपके खून, पी, ब्लड, ये सब चीजें, गंदी चीजों से बना ऐसा कीचड़ जो है। फिर धूम प्रभा, धुआं, धुएं में पृथ्वी है जहां धुआं ही धुआं है। तो वो खारा धुआं है। जैसे मिर्ची और नमक को किसी अग्नि में डाला जाता है तो कितना खारा धुआं निकलता है, उससे भी अनंत गुना खारा धुआं वहां होता है। और तम प्रभा, अंधकार होता है। और तम तमा प्रभा, महा अंधकार जहां होता है। ये 7 पृथ्वियां हैं। इन 7 पृथ्वियों में उत्पन्न होने वाले जीव नारक कहलाते हैं। और ये अपने किए हुए उन क्रूर कर्मों का फल इन नरकों के अंदर भोगते हैं। बंधु, इन नरकों के अंदर न तो कोई पृथ्वी, न कोई पहाड़, न कोई नदी, कुछ भी नहीं है। कोई वृक्ष, कुछ भी नहीं है। जो भी वृक्ष, नदी का जो नाम आता है, वो सारे परमाधार्मिक देवों की रचना होती है, वो बनाते हैं और उनको कष्ट देने के तरीके होते हैं। वहां पर एक्चुअल में ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई भी चीज नहीं है जिसके बारे में कह सके
तो केवल एकांत दुखमय जो स्थान जो है, जहां पर जीव अपने भोगता है, वो क्या है? ये रत्न प्रभा है। तो ये रत्न 7 नरक हैं। उसके बाद जो आता है, एक केवल रत्न प्रभा जो पृथ्वी है, क्योंकि ये ऊपर की पृथ्वी है, उसको छोड़ करके कहीं भी कोई द्वीप, समुद्र, नदी, पानी कुछ भी नहीं है। रत्न प्रभा जो ऊपर की पृथ्वी है उस पर मिलते हैं। अब यहां पर आता है कि जीव जो है इन नरकों में जाता है, वहां जाकर के जब पैदा जो होता है तो मनुष्य, तिर्यंच वहां पर जाते हैं। देव कभी सीधे नरक में नहीं जाते हैं। नरक कभी वहां से निकलकर सीधा देव नहीं बनता है, ये आप याद रखें, कभी भी नहीं बनेगा। वो पहले तिर्यंच में आएगा, या फिर नीचे के नरक है तो तिर्यंच में आएगा। ऊपर का पहले, दूसरे, तीसरे वाले तो मनुष्य भी बन जाते हैं, और मनुष्य क्यों, तीर्थंकर भी बन सकते हैं ऊपर के नरक वाले, और बनेंगे भी। आने वाले हमारे 24 में बनने वाले हैं। तो ये जो है, यहाँ अपने मानंतिक समुद्घात वाले मनुष्य को भी उन स्थानों में पहुंच, वैसे मनुष्य वहां पर नहीं जा सकते, केवल देव जाते हैं। लेकिन मनुष्य कब जाता है? जो समुद्घात करता है। किसी के मानंतिक समुद्घात होते, किसी के वेदना समुद्घात होते, केवली समुद्घात के समय जो है, जब हम पूरे लोक में अपने आत्म प्रदेश फैलाते हैं, तो उस समय हमारे आत्म प्रदेश वहां पर जाते। इस अपेक्षा से ये कहा जाता है कि मनुष्य भी नरक में जाता है। बाकी शरीर ऐसे कोई मनुष्य नरक में नहीं जाता है। देवता जाते हैं, अपने पूर्व स्नेही या दुख देना हो किसी को, जो उनके भी ये भवनपति देव जो है, भवन होते हैं उनके, और उसमें रहते हैं। भवन बड़े सुंदर होते हैं, ये देव भी बड़े सुंदर होते हैं। और ये इनके 10 हैं, भवनपति देव हैं वो 10 हैं। और इनके पूरे नाम है, श्रेणी यानी क्रमबद्ध जो है इनके जो भवन है, नीचे लोक में है, किंतु ऐसा नहीं है कि क्रमशः है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसा नहीं, बिखरे हुए हैं, कोई कहीं है, कोई कहीं है। बड़े बड़े भवन हैं इनके, छोटे भी नहीं, बहुत बड़े बड़े। अब देखिए, इंडिया के पास लैंड कम है तो इंडिया के मकान छोटे छोटे हैं। अमेरिका के पास इतनी लैंड है तो अमेरिका के पास लोगों के पास बड़े बड़े मकान हैं। तो ये जो है लैंड की बात है, तो यहाँ पर लैंड है, इनके पास भवनपति देवों के भवन बहुत बड़े बड़े होते हैं। और ये 10 प्रकार इनके बताए हैं: असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, दीप कुमार, दिक कुमार, उदधि कुमार। ये बहुत सुंदर होते हैं। भवनपति देव जो हैं ये 10 हैं: असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, दीप कुमार, उदधि कुमार, उदधि कुमार, दिक कुमार, वायु कुमार और स्तनित कुमार। तो ये जो 10 प्रकार के भवनपति देव होते हैं, और ये इनको नरक के बाद इसलिए बताया है कि इनके भवन पहले नरक के प्रतर में होते हैं। प्रतर यानी अंतर और प्रतर बीच का जो भाग होता है, वहां पर ये होते हैं इनका। उसके बाद आ जाता है भवनपति देवों के बाद जो आता है दंडक, वो है यानी इनका कहने का मतलब है कि वो कहाँ पर रहते हैं। ये सब क्या है, विचरणशील हैं, घूमते रहते हैं। कहीं मनुष्य लोक में भी आते हैं, सब जगह ये इनका क्या है, विचरण है, वो चलता रहता है। और इनका जो और ये जो सारे जो देव हैं, इनके कुमार पीछे लगता है, क्योंकि हमेशा ये जैसे यौवन में आदमी यंग रहता है, ठीक वैसे ये क्या है,
यंग रहते हैं, जवान रहते हैं और बड़े क्रीड़ाशील होते हैं। इनको मनोरंजन बहुत प्रिय होता है, क्रीड़ाशील होते हैं ये सारे के सारे देव। अब दूसरा है कि तिर्यंच, तिर्यंच जो देव जो हैं वो, हाँ, तिर्यंच देव, तिर्यंच जी के जो दंडक हैं कितने हैं? देखिए आप गिनती करेंगे, तिर्यंच के दंडक हैं 12वें से 20वें तक के दंडक सारे तिर्यंच के हैं। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 9 दंडक जो हैं वो तिर्यंच के हैं। तो 9 दंडक में पहले कौन से आते हैं तिर्यंच गति में? पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, फिर द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय और फिर तिर्यंच पंचेंद्रिय। तो इस तरह से ये जो 9 दंडक जो हैं इनके होते हैं, तिर्यंच के होते हैं। और तिर्यंच जो है वो मध्य लोक के अंदर है, जहाँ मनुष्य है वहीं पर है। तो मैं आज इतना ही रखना चाहूंगी कि हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे कि तिर्यंच किस तरह से अपना जीवन यापन इस धरती पर करते हैं और कहाँ कहाँ अपने दंड, अपने किए कर्मों का किस तरह से भोग करते हैं। कि नरक गति में सबसे ज्यादा क्रूर कर्म के वो वहां जाके भोगता जी, तो उससे कम जो कर्म किए हुए होते हैं वो नरक गति के अंदर, सॉरी, तिर्यंच गति के अंदर भोगे जाते हैं। तो हम समय के साथ हम अपनी नेक्स्ट कार्यशाला में इनकी चर्चा करेंगे। ओम अरहम